समाज किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगा, क्योंकि लड़के वाले इतने लालची होते जा रहे हैं, इतने लालची होते जा रहे हैं कि जिनकी कोई सारी सीमा पार कर हो रही हैं। आए ना आए दिन कोई ना कोई खबर देखने को जरूर मिलती रहती है। जब कोई लड़का लड़की देखने के लिए जाता है और लड़की के माता पिता शादी करने के लिए लड़के वाले को खुश करने के लिए धन दौलत, सोने के लिए कंबल, बेड, तकिया, खाना पीना, यहाँ तक कि जो कुछ भी लड़की के माता पिता से बनता है वो उसको सब कुछ दे देते हैं। लेकिन लड़के वाला कभी भी उस माता पिता की भावनाओं को कभी भी नहीं समझता है कि उसने अपने एक कलेजे के टुकड़े को दिल से निकाल के दे दिया, और फिर भी शादी होने के कुछ दिन बाद ही वो सुनने में आता है कि लड़की ना खुश है। खुश क्यों नहीं है? कोई नौकरी भी कर रहा है, जॉब भी कर रहा है, फिर भी वो जिस लड़की को वचन दे के माता पिता को दे के गए थे वो उनको खुश नहीं रख पाते हैं, क्योंकि वो उस लड़की की बात को ना तो मानते हैं ना तो कभी उसको गहराई से समझते हैं। ऐसी एक कहानी है मेरे सुनने में और सुनाने में। आज की कहानी थोड़ा समाज के लिए है। समाज ये इतना दूषित होता जा रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। कुछ दिनों पहले मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। कुछ दिनों पहले शादी हो जाती है लोगों की। मेरी क्या, आए ना आए दिन कोई ना कोई शादियाँ हो ही रही हैं। जब शादियों के मुहूर्त आते हैं तो शादियाँ होती हैं, लेकिन वो शादियाँ ज़्यादा दिनों तक, जब तक वो जो लड़की वाले जो दहेज देते हैं लड़के वालों को, जब तक वो पैसा चलता है, जब तक तो वो लड़की खुश रहती है। जैसे ही माता पिता के द्वारा दिया गया धन लड़के वालों के पास खत्म होने लगता है, वैसे ही वो लड़की को हैरान करना चालू कर देते हैं। कभी भी, जबकि मेरा मानना तो ये है, अगर कुछ लड़की कह भी देती है या ना भी कह देती है तो तुमको सोच समझ होना चाहिए कि वो लड़की अपने माता पिता, अपने भाई बहन सबको छोड़ के तुम्हारे पास आ गई सिर्फ एक विश्वास पे कि तुम उसको खुश रखोगे। लेकिन लड़का कभी भी उस लड़की की भावनाओं को नहीं समझता है, क्योंकि समय से भी महंगी होती हैं भावनाएं, इसलिए उन्हें सोच समझकर खर्च करना चाहिए। लेकिन एक लड़का जो उस लड़की को साथ साथ फेरे करके आता है उसको खुश नहीं रखता है। वो अहमियत किनको देता है? अपने दोस्तों को ज़्यादा अहमियत देगा, अपने जो रिश्तेदार होंगे उनको अहमियत देगा, जो उसके बड़े भाई होंगे या चाचा होंगे, दाऊ होंगे, उनकी बातों को ज़्यादा मानेगा। जबकि उसका पहला कर्तव्य ये बनता है कि वो किसी की भी बातों को ना सुन के सिर्फ अपनी पत्नी को ही प्रमुख माने। जो व्यक्ति ऐसा करके जीवन में नहीं करते हैं वो समय तो जरूर लगता है लेकिन कभी खुश नहीं रह पाते हैं, क्योंकि उसके लिए वो उसको, अपनी पत्नी को धर्म पत्नी नहीं मानता है और आए न आए दिन कहीं कुछ आरोप लगाता है या कहीं दूसरों की कही हुई बातों पे विश्वास कर लेता है। जबकि 7 वचन जो दिए जाते हैं उसमें ये पूरी तरीके से कह दिया जाता है कि अगर लड़का उन 7 वचनों को गहराई से समझे तो उन 7 वचनों में सभी के ही उपाय और निवारण छुपे हुए हैं। लेकिन वो 7 वचन सिर्फ पंडित जी द्वारा कहे गए कुछ बातें होती हैं। कुछ लड़के ऐसा ही कर रहे हैं। वीडियो अगर मैं खींचना चाहूँ तो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरा यहाँ पे जो उद्देश्य मैन ये है उन लड़कों के लिए है जो लड़की के पास जाते हैं और शादी करके लाते हैं, लेकिन बाद में उस लड़की को बहुत ही हैरान करते हैं। ये समाज किसी दिन मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। एक दिन कहीं ऐसा ना आए कि कोई पिता अपनी लड़की को देने से इनकार करने लगे। आज तुम लोग दहेज के इतने लालची हो गए हो कि तुमको कल की डेट में पता नहीं, मैं यहाँ पे कहना नहीं चाहूँगा वीडियो में अब सब, लेकिन तुम्हारा कुछ पता नहीं है कि आगे चल के तुम्हारा क्या होगा। तुम एक लालची, लोभी, कामी, क्रोधी, ये सब तुम्हारे अंदर जो ये कर रहा है, दहेज लेना ही सबसे बड़ा पाप है। लेकिन आज के ज़माने में ये सबसे बड़ा एक फैशन बन गया है। दहेज नहीं तो फैशन नहीं, फैशन इतना करेंगे कि जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। दिखावा इतना करेंगे, शादी में 5-5, 10-10 तरीके के पकवान बनाएंगे दिखाने के लिए, बाद में घर में लाले पड़ जाएंगे खाने के लिए। ये है उनकी असलियत।
लेकिन क्या इससे दुनिया को दिखा के या लोगों को 10 प्रकार की सब्जियों 10 प्रकार के व्यंजन खिला के या 50 तरीके के एक ही रोटी के आटे से बनी हुई रोटी को पूड़ी कचौड़ी और कई तरीके के पकवान बना के लोगों को खिला के क्या उससे कुछ नतीजा निकलता है? अगर तुम वही पैसा बचाओ और अपने आने वाले फ्यूचर के लिए काम में रखो तो कितना खुश होगा। आप भी खुश रहोगे, सभी खुश रहेंगे। अगर दिखावा करना ही है तो नॉर्मली दिखावा कर लो। इतना बड़ा दिखावा क्यों करते हो जिसको बाद में दिखा नहीं पाते हो? कभी लड़की के माता पिता या उनके दर्द को समझा है तुम लोगों ने? नहीं समझा है। तुमको तो सिर्फ वही दिखता है जो सामने हो गया। तुमने शादी कर ली, अपना मतलब पूरा कर लिया। जब तुम कुछ करने के लिए आए, तुम्हारा जब फर्ज हुआ, तुम उस फर्ज को भूल गए और फर्ज को भूलते ही तुम सारे कुछ लड़की से अपशब्द कहने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये समाज दूषित हो रहा है और जैसा तुम करोगे वैसा आने वाला टाइम में पीछे से यही पीढ़ी दर पीढ़ी यही होता रहेगा। ऐसा पहले नहीं था, अब ये ज्यादा होने लगा है। जितने ज्यादा लोग पैसे कमा रहे हैं उन सभी का बाद में उतना ही ज्यादा बाद में ड्रामा देखने को मिलता है। मैं यहाँ पे किसी एक की बात को नहीं कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे ऐसे लाखों मेरे पास उदाहरण देने को हैं जिसमें मैं उदाहरण दे सकता हूँ। अगर आप किसी कल की सुबह में कोई पेपर उठा के देखोगे तो उसमें कुछ ना कुछ जरूर ही मिल जाएगा।